नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल RS क्लासेस में। हम BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख रहे हैं। टॉपिक फर्स्ट था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फार्म मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड रिलेशनशिप विथ अदर साइंस। जो मेरा पार्ट 1 है उस पर मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फार्म मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट करा रखा है। आज हम करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट। देखते हैं कि फार्म मैनेजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। फर्स्ट है फार्म और फर्म, दोनों सुनने में हमेशा एक लगते हैं और स्टूडेंट्स हमेशा इस बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों में जो मुख्य अंतर है यह है कि फार्म खेती के लिए भूमि का एक क्षेत्र होता है जिसकी विभिन्न संरचनाएं या स्ट्रक्चर होता है। फर्म शामिल है एक संगठन है जो वस्तुओं, सेवाओं और व्यापार में शामिल है। सेकंड है रिसोर्सेस और इनपुट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर कोई भी आउटपुट लेने के लिए जो भी इनपुट लगाया जाता है या वह संसाधन जिससे वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करके लाभ लिया जा सकता है उसको कहा जाता है इनपुट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिक्स्ड जो रिसोर्सेस होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, फिक्स्ड रिसोर्सेस एंड वेरिएबल रिसोर्सेस। जो फिक्स्ड रिसोर्सेस होता है वो नाम से ही पता चल रहा है कि जो फिक्स रहता है, कैन नॉट चेंज, जैसे कि लैंड, लेबर, मशीनरीज। किसी इंटरप्राइजेस या उद्यम के अंदर एम्प्लॉयड जो टाइमलाइन समय अवधि में जो फिक्स्ड रहने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, फिक्स्ड रिसोर्सेस कहा जाता है। वेरिएबल रिसोर्सेस जो वेरी होते रहते हैं अर्थात जो चेंज या बदलते रहते हैं, लाइक सीड, फर्टिलाइज़र, फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल सीड का जो रेट है हमेशा चेंज होता रहता है, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी हमेशा चेंज होती रहती है, उसमें नए नए वेराइटीज़ आते रहते हैं। और जो फर्टिलाइज़र है उसके डोज में हमेशा चेंज होता रहता है, उसके रेट में हमेशा चेंज होता रहता है, वो वेरी होते रहते हैं। ये होते हैं वेरिएबल रिसोर्सेस। Variable resources can also be classified into stock resources and flow resources. Stock resources जो कुछ सेवाएं या गुड्स हैं जैसे सीड, फर्टिलाइज़र, फूड का प्रयोग प्रोडक्शन प्रोसेस में किया जाता है। अगर इन साधनों का प्रयोग एक समय में नहीं होता है तो इनको बाद में भी उपयोग किया जा सकता है या इसको स्टोर किया जा सकता है। इसे कहते हैं स्टॉक रिसोर्सेस। फ्लो रिसोर्सेस वे कुछ साधन या सेवाएं जिनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उनका स्टॉक नहीं हो सकता है। गुड्स फ्लो के समान ही कार्य करती हैं, जैसे कि श्रम। किसी श्रम या सेवाओं का उपयोग अगर आज हम नहीं करते हैं उन्हें अगले दिन या वर्षों तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसे कहते हैं फ्लो रिसोर्सेस। थर्ड है वेज ऑफ मोबिलाइजिंग फार्म रिसोर्सेस, मीन्स खेत संसाधन जुटाने के रास्ते। अगर किसी किसान के पास खुद की ज़मीन या खुद के संसाधन नहीं है तो वो किन किन रास्तों से प्रोडक्शन लेने के लिए इन चीज़ों को ले सकता है। तो फर्स्ट है ओनिंग। रिसोर्सेस लाइक लैंड, मशीनरी, इम्प्लीमेंट, टूल्स कैन बी एक्वायर्ड बाय परचेसिंग। या किसानों के पास खुद से इसको परचेस करके खुद से ले लेना प्रोडक्शन के लिए। सेकंड है लीजिंग, या लीज पे लेना या पट्टे पे लेना। द रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड बिल्डिंग कैन बी एक्वायर्ड बाय लीजिंग, या हम इसको क्या कर सकते हैं, पट्टे पे किसी से ले सकते हैं। थर्ड है हायरिंग, या किराए पे लेना। द फार्मर कैन एक्वायर्ड ह्यूमन लेबर, जैसे कि अगर किसी किसानों के पास लेबर नहीं है या कोई से मशीनरीज नहीं है तो वो उसको क्या कर सकता है, कुछ अमाउंट पे करके उसको किराए पे ले सकता है। जॉइंट ओनरशिप मतलब अगर किसी किसान के पास या फार्मर के पास संसाधनों की कमी है तो 2 लोग आपस में मिल के अपने संसाधनों को जुटा के पार्टनरशिप करके जो भी प्रोडक्शन लेते हैं उसको कहा जाता है जॉइंट ओनरशिप। कस्टम सर्विस, फार्मर एक्वायर कस्टम सर्विस ऑफ मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, पावर थ्रिलर, थ्रेसर, पावर स्प्रेयर बाय पेइंग कस्टम हायर चार्जेस। नेक्स्ट है प्रोडक्ट और आउटपुट।
साधनों के प्रयोग या सेवाओं के फलस्वरूप उत्पादन प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, दूध आदि। जब भी हम कोई इनपुट लगाते हैं तो उससे जो भी आउटपुट हमको मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट और आउटपुट। फिफ्थ है प्रोडक्शन। देखते हैं क्या होता है प्रोडक्शन। फिक्स्ड रिसोर्सेज और वेरिएबल रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, सीड, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, वाटर आदि को लगाते हुए जब हम इससे कुछ भी चीज़ हमको मिलता है, लाइक वीट, राइस, मिल्क, ये सब क्या है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती हैं, तब इस जो प्रक्रिया को है उसे प्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी जब हम इनपुट लगाते हैं उससे जो भी आउटपुट मिलता है उसको कहा जाता है प्रोडक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन और पीरियड। प्रोडक्शन पीरियड, जो भी इनपुट लगाया गया है उसका आउटपुट आने में लगा समय ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्शन पीरियड कहा जाता है। दो चीज़ों के बीच में जो भी टाइम पीरियड होता है इनपुट लगाने का और आउटपुट आने का, इन दोनों के मध्य में जो भी समयावधि होती है उसे ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्शन पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। Farm production economics is a field of specialization within a subject of agriculture economics. It is concerned with the available alternative or their combination of order, maximization of returns और the minimization of cost. प्रोडक्शन इकोनॉमिक, जब प्रोडक्शन से इकोनॉमिक जुड़ जाता है तब इसे कहते हैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। इसका जो मेन उद्देश्य ये होता है कि हम मिनिमाइजेशन करें कॉस्ट को और मैक्सिमाइजेशन करें प्रॉफिट को। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिलेशनशिप विथ अदर साइंस। थैंक यू।